सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद के छपार गांव के प्रधान है बबलू त्यागी उर्फ जुबैर त्यागी। ये एक जय भारत हायर सेकेंडरी स्कूल है, उन्होंने कुछ जमीन सरकारी पर कब्जा किया हुआ है। लगातार बबलू त्यागी उसके लिए प्रयासरत है कैसे सरकारी जमीन से कब्जा छूटे, चूंकि इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मंशा है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं होना चाहिए। तो बबलू त्यागी प्रधान हमारे साथ है। क्या पूरा मामला है? आप डीएम साहब से मिले, किस तरह की आपने उनसे शिकायत की है? ये एक हमारे यहाँ तकरीबन 100 बीघे ज़मीन का मामला है। ये जो है नवीन प्रति में ज़मीन दर्ज है। ये नक्शा 45 में जो है कि ग्राम सभा की ज़मीन दर्ज थी। इसको करीब तकरीबन 50-60 सालों से एक जय भारत इंटर कॉलेज जो हमारे यहाँ है, वे लोग उनके मैनेजमेंट के लोगों के कब्जे में है। ये उनकी तरफ से एक वाद दायर किया गया उप जिलाधिकारी के 2019 में कि इस ज़मीन को श्रेणी 4 से उनके मुख्य मूल खाते में दर्ज कर दी जा। तो उसको हमारे जो उप जिलाधिकारी थे 2019 में, उन्होंने उसको खारिज करके इसे नवीन प्रति में दर्ज करा दी ग्राम सभा के लिए। फिर ये ग्राम सभा में दर्ज करा दी गई जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें। जी, इसका खसरा नंबर है 846 और 848। ये अभी भी उसी में ग्राम सभा के नवीन प्रति में दर्ज है। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट जो है कमिश्नरी में मुख्य आयुक्त के यहाँ इन्होंने इसका वार्ड डाला, वहाँ भी इनके जो है ये इसका यथा स्थिति का वो रह गया कि भाई ये ग्राम नवीन प्रति में ही दर्ज रहे ग्राम सभा की जमीन। तो उसके बाद क्यों अधिकारी इस पे से कब्जा नहीं हटवा रहे हैं, क्यों ग्राम सभा को नहीं सौंप पा रहे हैं? उस टाइम जो है जब ये आदेश हुए, हमारे यहाँ जो है जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी थी, उन्होंने इस पे एक तो होम्योपैथिक अस्पताल का प्रस्ताव कर दिया था, उन्होंने खुद कर रखा है, और ये जो इसकी खसरा खतौनी है उनमें दर्ज है। और जब इसको ज़मीन को ग्राम पंचायत को दिला दी गई थी, उसके बाद कोरोना काल हुआ, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, मैनेजमेंट ने इसका फ़ायदा उठाते हुए इसको वापस कब्जा ले लिया। इस पर बुआई लगातार कर रखी है। इसके बाद ये लोग गए राजस्व बोर्ड में लखनऊ, वहाँ की जो अदालत है सिंहासन जी के द्वारा एक यथास्थिति का आदेश पारित किया गया, यानी कि इस पे कोई भी जमीन की बुआई ना हो, जो स्थिति इसकी अब है वही रहनी चाहिए। उस टाइम ये ग्राम पंचायत के अंडर में थी, लेकिन इस पे जबरदस्ती बुआई की जा रही है। स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं? तो आपसे पहले भी बहुत प्रधान रहे होंगे, क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? आप इस कोशिश को क्यों लगातार जारी रखे हुए? ये 2019 में आदेश हुए थे। 2019 और 20 का कोरोना काल रहा है। उस टाइम के प्रधान, फिर चुनाव होने थे, चुनाव थोड़ा लेट हुए। अब लोगों ने मुझे गांव की जिम्मेदारी दी है, प्रधान बनाया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं गांव की जो सरकारी जमीनें हैं उन पे कम से कम, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी भी यही है कि ये है कि इस जो जमीन है, मेरा दायित्व है कि ये किसी तरीके से ग्राम पंचायत की अमानत है। मैं प्रधान 5 साल रहूंगा, लेकिन ये तो जमीन जो है परमानेंट रहने वाली चीज है। तो इसके लिए कहाँ का आपने शिकायत अभी तक की है? मैं इसके लिए मुख्यमंत्री के यहाँ कर चुका हूँ, और मैं मुख्य सचिव को भी दे चुका हूँ इसके बारे में एप्लीकेशन, और जिलाधिकारी को भी मैं कई बार दे चुका हूँ। इस पे जो यहाँ इसके ऊपर एक नियमानुसार कार्रवाई का एक आदेश उप जिलाधिकारी जी के नाम हो जाता है, वहां से ये हो जाता है कि भाई हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो आपका कहना अभी तक सिर्फ आपको आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन भी, मुझे पूर्णतः आश्वासन भी नहीं मिला। तो भाई मैं तो प्रयासरत हूँ। मैंने कहा ना कि मैं तो प्रधान ये हो सकता है कि 5 साल के लिए हूँ, लेकिन ये जमीन तो सरकारी है, सरकार तो हमेशा रहने वाली चीज है। उम्मीद है कि आपको इस लड़ाई में सफलता मिलेगी? बिल्कुल, मैं इसकी पूरी जो है बोर्ड में भी पैरवी कर रहा हूँ, अधिकारियों को भी मैं इसको सूचित करा रहा हूँ। मैं आज भी जिलाधिकारी जी से मिला, उनको मैंने दिया बाय हैंड इसकी वो दी, और जो इसकी स्थिति थी उसको समझाया उन्होंने, जिलाधिकारी जी ने ज्ञानता समझा। अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। तो ये थे बबलू त्यागी जो लगातार इस सरकारी जमीन को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना भी है कि ये प्रधान आज है, 5 साल बाद नहीं होंगे, लेकिन जमीन ग्राम सभा के खाते में दर्ज होगी तो कहीं ना कहीं सरकार को ही इसका फायदा मिलेगा। और इनको उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अगर इनकी बात सही ढंग से पहुंचती है तो इन लोगों से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त होगी। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।